स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। चलिए, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के 500 प्रश्नों की ये सीरीज है जिसमें हमने अभी तक 340 प्रश्नों को करा दिया है। तो आज हम 341 नंबर से शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही पॉलिटी और हिस्ट्री के भी 500 प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो इसमें भी लगभग 400 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसके बाद साइंस की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, एक बार वहाँ पर भी ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आप लोग के पेपर नज़दीक हैं और आप लोग जितना रिवीजन कर सकते हैं कम टाइम में उतना ही अच्छे स्कोर आप लोग कर सकेंगे और सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक जा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? किसे? फ्रांस को। ठीक है, लघु यूरोप हम किसे बोलते हैं? फ्रांस को। नेक्स्ट है, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ये है ऑक्सफोर्ड। ये स्वप्निल मीनार इसको बोलते हैं। कौन सा शहर है? ऑक्सफोर्ड शहर है। नेक्स्ट, निसी शहर के नाम से जाना जाता है ल्हासा को। निसी शहर, ल्हासा को निसी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ जो है अमेजन बेसिन से लाया गया है। अमेजन बेसिन से। नेक्स्ट है, भारत की किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिए, भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी द्वीप को भी इसमें मिलाना है। देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। तो भारत कहाँ पर फैला हुआ है? हिंद महासागर की ओर। इसने देश के मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर तट रेखा प्रदान की है। ये जो हिंद महासागर है, ये तट इसका 6100 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि लक्षद्वीप और समूह अंडमान निकोबार को भी अगर मिला लिया जाए उसके भी तट को, तो टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो अगर बिना द्वीप के पूछे, सिर्फ तट पूछे तो 6100, और द्वीप के साथ, द्वीप कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है ना, तो इनको मिला के अगर पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा जानते हैं ना, जो पृथ्वी बनी होती है, तो ऐसे बीच से जो रेखा खींची होती है भूमध्य रेखा, तो हमारा भारत यहाँ पर है। तो यहाँ से जो भारत का दक्षिणी छोर है वो वहाँ से 876 किलोमीटर तक का है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर तक का ही भारत है। इसके आगे समुद्र और पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है क्या? इंदिरा कौल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक ऊपर की तरफ जो है वो इंदिरा कौल, नीचे की तरफ इंदिरा पॉइंट होता है। और भारत का सर्वाधिक दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और ऊपर इंदिरा कौल। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मृदा में जल की मात्रा 25% होती है। ठीक है, मृदा में जल की मात्रा 25% होती है। नेक्स्ट, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो जहाँ पे सुंदर वन पाए जाते हैं वो ज्वारीय वन कहलाते हैं। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष किस प्रकार का वनस्पति है? ये ज्वारीय वन है। नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो शांति घाटी में। ये कहाँ पर है? केरला में। नेक्स्ट, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है।
नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई और इंदिरा गांधी ने इसे वन्यजीव उद्यान में परिवर्तित किया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल खाड़ी मानसून दोनों से वर्षा होती है? तो वो हमारा राज्य पंजाब है, जिसमें अरब मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों से वर्षा होती है। ऐसा कौन सा राज्य है? वो है पंजाब। नेक्स्ट, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से। गोदावरी नदी नासिक कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई साथ में बोलते हैं ना। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंटूर बांध किस नदी पर बना है? मेंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। मेंटूर बांध कौन सी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम की खदानों के लिए जादूगोड़ा फेमस है। किसके लिए? जादूगोड़ा यूरेनियम की खदानों के लिए। नेक्स्ट है, झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कोयले की खदान है। तो कोयले की खानों के लिए झारखंड का झिरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? ये भ्रंश घाटी है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि है? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला वो है माहे। इस जिले का नाम है। ये कितना? 9 वर्ग किलोमीटर का है। 9 वर्ग किलोमीटर का और पंडुचेरी में है। ठीक है, पंडुचेरी में माहे जिला है और 9 वर्ग किलोमीटर का है। ये भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे 9 वर्ग किलोमीटर और कहाँ पर है? पुडुचेरी द्वीप है ना ये। आगे बढ़े, देखते हैं। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर वो है दद्दो बेटा। ठीक है, तो दद्दो बेटा जो है दूसरा सर्वोच्च शिखर है और पहला नीलगिरी है। ठीक है, तो दद्दो बेटा दूसरा सर्वोच्च शिखर है, पहला नीलगिरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये अन्नामुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 किलोमीटर है। और ये जो है दद्दा बेटा, इसको नीलगिरी शिखर भी बोलते हैं। ये 2637। ठीक है, 695 637 ज़्यादा फर्क नहीं है, ध्यान रखिए। दद्दा बेटा ये दूसरी चोटी है और अनाईमुड़ी ये पहली चोटी है। इसकी लंबाई भी ध्यान रख लीजिएगा, 637 और 695। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पर? सतपुड़ा श्रेणी में धूपगढ़ चोटी। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा पहाड़ी से का। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जंको तेबेई इनका नाम है। ये जापान की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जंको तेबेई जो कि जापान की थी। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत के बीच में है। आगे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो इसका नाम है नामचा बरवा। ये अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर है। ठीक है, तो नामचा बरवा इसका नाम है। क्या है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। आगे, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये पूर्वांचल पर्वतमाला में है। पूर्वांचल पर्वतमाला उधर साइड है, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? वो है मालवा का पठार। ठीक है, जो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में पड़ता है
मालवा का पठार। ठीक है। नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय में, नंदा कुमायूं हिमालय में स्थित है। हिमाचल का पर्यायवाची क्या होता है? हिमांचल यानी मध्य हिमालय। ठीक है, सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय। तो हिमाचल का मतलब होता है मध्य हिमालय। आगे, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा? सतपुड़ा श्रेणियां। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा श्रेणियां हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में तीनों एक नीलगिरी की पहाड़ियां से टच होते हैं, तो इसलिए इनका मिलन स्थल रहेगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट क्या है? तो एक अंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? अंश कगार, जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। आगे, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 500 प्रश्न बहुत ही चुनिंदा कराए गए हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका एक भी प्रश्न आप लोग स्किप नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी। अभी हमने पढ़ा ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाई मुड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। नेक्स्ट, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मेलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा ना कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये नीलगिरी की पहाड़ियों से टच होता है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का सम्मेलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आगे, ये क्या है? सबसे दक्षिणतम भाग स्थित पहाड़ी क्या है? यानी कि हमारा जो ये लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में सब दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? कार्डमम। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ी निम्न राज्यों की सीमाओं से स्थित है, तो इसकी सीमा केरल और तमिलनाडु से लगती है। किसकी? कार्डमम पहाड़ी की सीमा केरल और तमिलनाडु राज्यों से लगती है। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? छोटा नागपुर झारखंड के साइड है, जिसके सबसे ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। आगे, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां बिहार में स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल बिहार के लिए कि गिरनार की पहाड़ियां बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, सबरीमाला किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय है। आगे, किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चमोल लंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या चमोल लंगमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो अरावली। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी हमारा बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी, डल झील, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ना डल झील, तो ये किसके बीच स्थित है? तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में डल झील है। आगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन
किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये काराकोरम श्रेणी में केटू, कैसे केटू, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा ये अरावली में है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से निकलती है ना, तो पीपली घाट दर्रा श्रेणी पीपली अरावली में है। आगे पाल घाट दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। ठीक है, पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सियाचिन क्या है? तो ये सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? वो खैबर दर्रा। ठीक है, यहाँ से रेशम का व्यापार होता था, तो खैबर दर्रा। ठीक है, रेशम की क्या खबर है, इसे ट्रिक बना लीजिएगा कि रेशम का क्या खबर है, यानी रेशम के बारे में क्या जानकारी है, तो खैबर दर्रा। खैबर एक से ऐसा साउंड हो रहा है ना, तो किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था? वो है खैबर दर्रा। नेक्स्ट है कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? वो है देवसा और रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी समझाते हैं ना घूमने, तो ये वही वाला कुल्लू है। तो कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देवसा और रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों का नाम बताइए। जो लोग मानसरोवर में जाते हैं दर्शन करने, तो जो ये तिब्बत और मानसरोवर को जोड़ने वाले दर्रा कौन कौन से हैं? एक है माना दर्रा, फिर मांगसा धुर दर्रा, मुलिंगला दर्रा और नीति दर्रे। ये 4 दर्रे, माना दर्रा, मांगसा धुर दर्रा, मुलिंगला, नीति दर्रा। ठीक है, इसको 2-3 बार कम से कम आप लोग पढ़िए तो याद हो जाएगा आप लोग को। कौन कौन से? माना दर्रा, मांगसा धुर, मुलिंगला और नीति दर्रे। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट सिप्ला, बारामूला और पांचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो सिप्ला हिमाचल प्रदेश, बारामूला हिमाचल प्रदेश, पांचाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सिप्ला, बारामूला और पांचाला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? बर्निहाल दर्रे को। जवाहर सुरंग नाम किस दर्रे को दिया गया? इसका नाम है बर्निहाल दर्रा का नाम अब जवाहर सुरंग रख दिया गया है। बर्निहाल दर्रा जवाहर सुरंग नाम रखा गया है। नेक्स्ट है नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? नासिक महाराष्ट्र, मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? थाल घाट दर्रा। ठीक है, नासिक थाल घाट दर्रा जो है नासिक और मुंबई को जोड़ेगा। नेक्स्ट है थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? ये पश्चिमी घाट में है। कौन से? थाल घाट, पाल घाट, भोरा घाट पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट है आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाया जाता है। तो आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? होगा खैबर दर्रा। तो आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आफिल दर्रा काराकोरम में है। आफिल दर्रा काराकोरम में है। तो हमारे 420 प्रश्न लगभग हो गए हैं। तो आप लोग को वीडियो जरूर से जरूर सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।